क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। माँ, हैप्पी बर्थडे माँ। हैप्पी बर्थडे माँ। अरे थोड़ा प्यार मेरे लिए भी बचा के रखो। हैप्पी बर्थडे। इतने सारे गिफ्ट्स लेकर आए हो तुम लोग मेरे लिए। दुनिया की सबसे खूबसूरत वाइफ के लिए हैप्पी वाला बर्थडे। ये लो और केक जल्दी से काटो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मामा, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये अरे सुनो सुनो सुनो, एक बात बताती हूँ। एक बार भैया ना पापा को देखकर इतनी जोर से भागे, अगर सुपरमैन भी होता ना तो वो भी कहता ओह माय गॉड, उससे भी ज्यादा तेज। अरे चुटकी, फेंकना बंद कर, तू तो वहां थी भी नहीं। पर भैया मैं तो उधर था ना। आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। क्या लेके आई मम्मी? पनीर पकोड़े। चलो पापा, सबसे पहले आप लीजिए। सबको दो। हाँ, ये लो। थैंक यू। अरे बावली, पहले दामाद जी को दिया जाता है। मम्मी जी घर में भी मुझे सबसे लेट में देती है। अच्छा। अच्छा ये बताइए, पनीर पकोड़ा कैसा बना है? आपके हाथ में ना जादू है, जादू। बेटा, इस जादू में मेरा भी हाथ है। सुबह से मैं भी इनकी मदद कर रहा था। पता है, नमक इन्होंने ही डाला है। भाभी किसी का फोन आया, देखो आप। हेलो सर। यस सर, मुझे याद है सर। प्लीज डोंट वरी सर, मैं जल्दी दे दूंगा। आई एक्सेप्ट सर, बट सर अभी थोड़ा सा डिले हुआ है सर। 2 दिन के लिए आप ये सब कह रहे हैं सर। सर मैं वहां आके बात करता हूँ सर, सॉरी। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं पापा, वो मकान मालिक अननेसेसरी तंग कर रहा है, कह रहा मकान खाली कर दो। और सच कहूं पापा, मैं मकान बदल बदल के थक गया हूं। बेटा तो तुम अपना मकान लेने की कोशिश करो। पापा दिल्ली में मकान लेना इतना आसान थोड़ी है। एक ठीक ठाक सी जगह में छोटा सा फ्लैट भी 70-80 लाख से कम नहीं है।
पापा नौकरी का भी वैसा ही हाल है। हर दिन मेरे सर के ऊपर एक तलवार लटकी रहती है कि कब मैनेजमेंट नोटिस दे दे। इसीलिए पापा मैं सोच रहा था कि खुद का एक छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर दूं। बेटा तुम लोगों की प्रॉब्लम मैं समझ सकता हूँ। 2-3 लाख रुपए है मेरे पास, अगर इससे कुछ हो सकता है तो। 2-3 लाख में क्या होगा पापा? उसमें तो एक किराए का ऑफिस भी नहीं मिलेगा। पापा आपको पता ही है ना, थोड़ी दूर से एक हाईवे निकलने वाला है। हाँ पता है मुझे। उसके कारण यहाँ पे जमीन की कीमत 3 गुना ज्यादा हो गई है। पापा अगर हम उसको बेच दें तो मेरे लिए फ्लैट भी आ जाएगा और प्रतीश का बिजनेस भी हो जाएगा, और पापा छुटकी को भी काफी पैसे मिल जाएंगे। बेटा, अपनी खुद की जमीन होते हुए शहर जाके बसने का फैसला आप लोगों का गलत था। अच्छा होगा कि लौट आओ। हाँ भैया, अगर आप लोग घर वापस आ जाएंगे ना तो हम फिर से साथ साथ रह सकेंगे। और वैसे भी आजकल बहुत से लोग गांव वापस लौट रहे हैं। आई एक्सेप्ट, बट वहां पे मेरा बिजनेस जम गया है और भव्य की पढ़ाई भी तो है। अच्छा होगा कि आप लोग हमारे साथ रहें। दूर रहने से आप लोगों की फिक्र होती रहती है। बेटा मैं जानता हूँ कि तुम लोग अपनी जगह पे सही कह रहे हो, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि हम यहाँ से क्यों नहीं जाना चाहते। आओ मेरे साथ। ये पेड़ है ना, मेरे परदादा जी ने लगाए थे। जब कभी मैं इससे करीब आता हूं तो एहसास होता है कि मेरे पूर्वजों का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। और सच कहूं, इस आशीर्वाद की वजह से मुझे आज तक कोई तकलीफ नहीं हुई। बेटा ये जो आशीर्वाद है ना, दुनिया में इसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। इसलिए मैं अपने जीते जी इससे दूर नहीं हो सकता। और तुम लोग भी मत होना। हाँ भैया, मैं भी कभी नहीं चाहती कि ये जमीन कभी बिके। जब तक ये जमीन है, घर है, कम से कम साल में एक बार तो मिलने आया करेंगे ना। पापा और माँ ना पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं। उनको अपने पूर्वजों के आशीर्वाद की पड़ी है जो कि इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हमारे भविष्य की चिंता नहीं है। वही तो। भैया ये मम्मी और पापा को तो फिर भी समझा ले, पर ये छोटी कुछ ज्यादा ही अच्छी नहीं बन रही थी आज। सही कहा। अरे वो तो बनेगी ना, उसको माँ बाप की देखरेख करनी पड़ रही है, इसीलिए वो चाहती है कि हम वापस आ जाएं ताकि उसका बोझा कम हो जाए। भैया सबको पता है ये छोटी है ना, बचपन से एड़ा बन के पेड़ा खाती है। देखना एक दिन ये कोई ना कोई कांड कर जाएगी। आप ये समझ लो, आपकी जमीन की जो कीमत है ना, वो इस हवा की वजह से मिल रही है कि वहां से एक सड़क बनेगी, और अगर इलेक्शन के बाद उस सड़क का रास्ता बदल गया तो आपकी जमीन मिट्टी बनकर रह जाएगी। अब आप सही कह रहे हैं, लेकिन इस वक्त हमारे पापा मान नहीं रहे। आप दोनों की जितनी तनख्वाह है ना, उस आप जिंदगी भर एक किराए के मकान में रहोगे और किसी दूसरे की नौकरी करते रहोगे। अगर आप चाहो तो मैं निकालूं कोई रास्ता। ये अपनी बिल्डिंग का प्लान है। अगर रास्ता निकल गया, एक फ्लैट और एक दुकान तुरंत मिल जाएगी आपको।
देखिए, हमारा जो कुछ भी है हमारे बच्चों का ही तो है। अगर वो दुखी रहेंगे तो क्या हम या हमारे पुरखे सुखी रहेंगे क्या? कोई भी आदमी अपनी जड़ों से दूर रहकर सुखी नहीं रह सकता। हमारे बच्चे भी तो हमारा बीज है और हर बीज अपनी जड़ें खुद बनाता है। पापा, मुझे लगता है माँ सही कह रही है और आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ये लीजिए, दवाई खाइए, नहीं तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। चलो। क्या चाहिए तुमको? 200 रुपए और खाना, बस इतने में हो जाएगा मेरा। चल, ये कांटो भी निकाल और ये चाकू वहां रख पहले। क्या है ये? सॉरी दादी, आई लव यू ना। चल, अब ये नाटक बंद कर। क्या चाहिए तुमको? मेरे दोस्त को ना 200 रुपए की बहुत जरूरत थी, उसके पास है नहीं फीस भरने के लिए। जैसे ही उसके पास आएंगे ना, मैं आपको लौटा दूंगा, प्लीज। ठीक है, दे दूंगी, लेकिन पहले जैसा तो नहीं करेगा ना? कसम खा के बोलता हूँ, अब पिछली बार की तरह कोई लफड़ा नहीं होगा। अच्छा, उस तरफ पिट कर कर। ये ले। बाय दादी, लव यू। अरे अरे अरे, कहाँ भाग रहा है? अरे पहले खाना खा के तो जा। बाहर खा लूंगा दादी। सुन, पैसे का जुगाड़ हो गया, एक काम कर, तू बाटली लिया। भैया, ये बिल्डर कहीं हमें फंसा तो नहीं देगा ना? पता नहीं, लेकिन उसने एक बात तो सच बोली है कि अगर हम अपनी कमाई के भरोसे रहे ना, तो अपने सपने कभी पूरे नहीं कर सकते। चल। ठीक है, जैसा आप सही समझे। अरे भाई जल्दी चलो। हाँ हाँ, आई। उफ। ऐसा है, जल्दी चलो, नहीं तो ताजा दूध की बजाय पैकेट वाला दूध लेना पड़ेगा। अरे ठंड इतनी पड़ रही है, शॉल तो ओढ़ने दो। शॉल ओढ़ लो, लेकिन जिंदगी में कभी आई हो टाइम पे? अरे मैं तो समय पर ही आती हूँ, लेकिन आप ही जल्दबाजी करते रहते हो। चलो बैठो। लो, आपको अकेले जाना पड़ेगा। क्यों? देखिए, टायर पंचर हो गया है। अरे लेकिन टायर पंचर किसको हुआ? तो मुझे क्या पता। कोई बात नहीं, पहले की तरह साइकिल से चलेंगे। हाँ ना, अरे बाबा ना, अब मेरी उम्र नहीं रही है साइकिल पर जाने की। आप अकेले ही जाओ। तुम्हारी तो उम्र हो गई है, लेकिन मैं तो अभी जवान हूँ। है, बड़े गबरू जवान बने घूम रहे हो आजकल। लो, दूध लेकर आओ जल्दी से। जल्दी आता हूँ। जाओ। हेलो। हेलो जी, क्या आप श्रीमती श्रीधर चौधरी बोल रही हैं? जी, बोल रही हूँ। जी, मैं इंस्पेक्टर श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। आपको गवर्नमेंट अस्पताल आना पड़ेगा, और होगा तो आप अपने किसी रिश्तेदार के साथ आइए। क्यों? क्या हुआ साहब? देखिए, आपके पति श्रीधर जी का एक्सीडेंट हुआ है। क्या?
पति की एक्सीडेंट में मौत हो गई है।